बात है सतयुग की। प्रजापति दक्ष की दो बेटियां जिनका नाम था कद्रू और बिनीता, दोनों बहुत ही सुंदर, रूप में भी और गुण में भी। उन दोनों की शादी होती है महर्षि कश्यप से। अपनी पत्नियों की सेवा से खुश होकर महर्षि कश्यप उन दोनों को वरदान देने का इच्छा प्रकट करते हैं। उन दोनों से कहते हैं कि वो अपने लिए एक एक श्रेष्ठतम वरदान मांग लें। दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। सबसे पहले कद्रू पुत्र की कामना करते हुए अपने लिए 1000 नाग पुत्रों की वरदान मांगती है जो एक जैसे बलवान हो। कद्रू को देख बिनीता भी अपने लिए पुत्र की वरदान मांगती है। वो अपने लिए केवल 2 पुत्र वरदान के तौर पर मांगती है जो कद्रू के 1000 पुत्रों से बल, तेज और पराक्रम से अधिक शक्तिशाली हो। महर्षि कश्यप उन दोनों को वरदान देते हैं और कहते हैं कि वो अपने अपने गर्व की रक्षा करें। कई साल बीत जाने के बाद कद्रू 1000 अंडों को जन्म देती हैं और बिनीता 2 अंडों को। उन दोनों के अंडों को गर्म बर्तन में रख दिया जाता है। करीब 500 साल के बाद कद्रू के अंडे अपने आप फूटकर उनमें से नागपुत्र बाहर आते हैं जो धीरे धीरे आकार में बहुत ही बड़े और जहरीले बनते जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर बिनीता के दिए हुए अंडे फूटते नहीं। वो बहुत व्याकुल हो जाती है। कद्रू के सामने वो खुद को लज्जित महसूस करती है। क्रोध में आकर वो अपने दिए हुए एक अंडे को फोड़ देती है जिसमें से एक अविकसित पुत्र बाहर निकलता है जिसका शरीर का ऊपरी हिस्सा विकसित और बहुत ही बलशाली होता है, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा अविकसित रह जाता है। वो अविकसित पुत्र अपनी माँ बिनीता को श्राप दे देती है। कहती है कि जिसके क्रोध में आकर उसने अंडे को समय से पहले फोड़ दिया है वो उसकी 500 साल तक दासी बनी रहेगी। अगर उसको उस दासित्व से छुटकारा पाना हो तो उसको उस दूसरे अंडे को अपने आप फूटने तक इंतजार करना होगा। उसमें से निकला हुआ पुत्र उसको दासित्व से बाहर निकालेगा। इतना कहकर वो आकाश में चले जाते हैं। वो होते हैं अरुण, जो कि भगवान सूर्य के सारथी बनते हैं। उसके बाद माँ बिनीता करीब 500 साल तक अपेक्षा करती है उसके दूसरे अंडे अपने आप फूटने तक। उसका दूसरा अंडा अपने आप फूटता है और उससे निकलता है एक पक्षी जो कि दिखने में बहुत ही बलवान। उसकी आंखें तपते हुए सूरज की तरह आग उगलते हुए दिखते हैं। जैसे ही वो पक्षी अंडे से बाहर आता है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो बहुत ही व्याकुल और भूख में नजर आता है और खाने के लिए आकाश में उड़ जाता है। वही पक्षी बाद में गरुड़ राज के नाम से विख्यात होता है जो कि भगवान विष्णु का वाहन होता है।